जय श्री राधे। सभी भक्तजन शांति बनाए रखो। भैया अभी रास्ता में ठाकुर जी पहुंचे तक नहीं है, वैसे ही कूद पूत लगता है आज बैरे होकर ही रहेंगे। थोड़ा सा और रुक जाइए कृपा करके। हम मानते हैं कि हमारे भाइयों ने इस सजावट में बहुत सहयोग किया है। उनका मन है उत्सव मनाने का तो मनाइए, मना नहीं कर रहे हैं। चाहे जितना डांस कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन थोड़ी सी कथा को भी तो आगे चलने दो। हमारे गुरुदेव ने हमें एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया था, ध्यान देकर सुनना। छोटा सा दृष्टांत, तो उसके बाद कथा बढ़ाएंगे, ठाकुर जी को पीछे पहुंचाएंगे। कहते हैं कि ईश्वर ने इनका नाम यूं ही नहीं रखा कि लड़के, लड़की और लड़के, जो कहीं भी जाए तो लड़के आए। बता नाचने में ऐसा लग रहा है कि लड़ रहे हैं, बुरा नहीं मानना, दृष्टांत है। नाम क्या है? लड़के। अगर किसी में लड़ाई हो, वो बीच में आ जाए ना तो लड़ मरे। एक बार क्या हुआ कि 10-12 मेरे भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब वो होते ही ऐसे हैं थोड़े, उनका मन ही ऐसा होता है कि किसी से जब तक झगड़ा ना हो जाए जब तक आनंद नहीं आता। अब वो ट्रेन में जाने लगे। बैठ करके आराम से सुनिए, आप ही की बात है। ट्रेन में जब वो सफर कर रहे थे, 10-12 थे मित्रगण, वहीं पर एक वृद्ध बाबा बैठे थे, बेचारे दुबले पतले बाबा। अब उन्होंने कहा कि ट्रेन में बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे हैं, कुछ तो करें। बोले क्या करोगे? एक काम करते हैं, चैन खींच देते हैं ट्रेन की, रुक जाएगी। बोले अगर ट्रेन रुक गई तो पुलिस आएगी और वो पैसे मांगेगी, तो कहां से देंगे? बोले हम 10-12 हैं, 500 रुपए मिला लेते हैं, अगर जेल में ले जाएंगे तो। सबने पैसे मिला लिए और गिनकर जो मुखिया था उस भाई की जेब में रख दिए 1200 रुपए, और चेन खींच दी। और एक ने कहा कि ये बुढ़ा जो बाबा बैठा है वृद्ध, इसका नाम लगा देंगे। कोई क्या करेगा, बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, मैं बुरा फंस जाऊंगा। बोले इसी में तो आनंद आता है कि तू रोए गिड़गिड़ाए। बोले ऐसा मत करो। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, चैन खींच दी। और जब पता चला तो वहां पे पुलिस आई, उन्होंने कहा भाई किसने ये चैन खींची है? तो सारे भाइयों ने जवाब दिया इसने खींची है। किसने खींची? बेचारा वृद्ध बाबा। अब बाबा ने सोच लिया कि इन पैसे लड़के, इन पैसे बचने वाला तो हूं नहीं। उन्होंने पूछा क्यों चैन खींची? बोले महाराज चैन तो मैंने ट्रेन की खींची है, मैंने खींची है। और लड़के खुश हो गए। कैसा बाबा अपने ऊपर इल्जाम ले लिया। राधे। हमारे भैया श्री देवेंद्र सिंह घोष एवं सत्येंद्र कुशवाहा, इनकी तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। और इन्होंने जो यहाँ की सुंदर सजावट की है, बड़ी सुंदर बात है। भगवान के भंडार हमेशा धन धान्य से भरी रखे। देखो हंसाने के लिए बुरा नहीं मानना। अब उस बाबा ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अब वो तो खुशी होने लगे। बोले लेकिन आपने खींची क्यों चैन, क्या परेशानी? बोले बाबा इन लड़कों ने ना मेरे 1200 रुपए चोरी कर लिए। और हमारे भैया श्री अर्जुन सिंह घोष, इनकी तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान के भंडार हमेशा धन धान्य से भरे रखे। अब जैसे ही बोला कि 1200 रुपए चोरी कर ले, क्योंकि गिने बाबा के सामने थे, रखे बाबा के सामने थे, बोले इसने चोरी करे। अब तो बेचारे पसीने छूट गए। बोले बाबा तो हमसे भी बड़ा, हम 36 तो बाबा 48 निकला। अब जैसे ही जेब से निकाले तो 1200 रुपए। बोले बाबा सही कह रहा है। अब वो कहे नहीं नहीं महाराज हमने चोरी नहीं की। बोले तो बाबा ने चैन क्यों खींची?
चोरी की तभी तो खींची। अब उनको पुलिस पकड़ कर ले गई और जैसे ही उनको ले जाने लगी तो बाबा ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कहा, अरे वाह, ये बाल जो मैंने सफेद किए ना, धूप में बैठ के नहीं, धूप में बैठ के सफेद नहीं किए, मेरी उम्र हो गई है, तुम क्या समझते हो। इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर इतना तजुर्बा नहीं है जितना वृद्धों के अंदर है। जो वृद्ध कहते हैं वो सही ही कहते हैं। देखो ये तो एक चुटकुला था इसलिए सुना दिया। आप खूब उत्सव मनाइए लेकिन ठाकुर जी को पहुंच जाने दीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बालकृष्ण लाल की। ऐसे जोरदार जयकारा लगाते रहे ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। अब यहाँ पे वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के जाने लगे गोकुल धाम और वहां किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, सब सो रहे हैं। नन्हे से बालक को लेकर के गए और योग माया को उठाया माँ यशोदा के बगल से और कन्हैया जी को सुला दिया। उस योग माया को लेकर के जाने लगे। जैसे ही कंस के महल में घुसे, जितने भी ताले जो टूटे थे वो सब लग गए, सारे ताले जुड़ गए। अंदर कारावास में गए तो उनकी हथकड़ी बेड़ी लग गई, हथकड़ी बेड़ी लग गई रोने। अब उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जब व्यक्ति भगवान का सहारा लेता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और जब माया का सहारा लेता है तो सारे बंधनों में बंध जाता है। जब वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया जी को गोद में लिया तो हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई और जब योग माया को लिया तो फिर से हथकड़ी बेड़ी लग गई। राधे। हमारे भैया श्री राघवेंद्र राजा इनकी तरफ से 101 रुपए दान में आए हैं। भगवान के भंडार हमेशा धन धान से भरे रखे और जो भी भक्त हों जो भगवान का पालना जुलाना चाहते हो वह महाराज जी के पास अपना नाम अंकित कराएं। समय आ रहा है पालने झुलाने का। अब जैसे ही योग माया को लाए तो योग माया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, रोने लगी और जैसे ही रोने की आवाज जो सैनिक थे उन्होंने सुनी तो बोले, महाराज 8वें बालक ने जन्म ले लिया है। योग माया जैसे ही रोने लगी किलकारियों से पूरे महल में खबर फैल गई कि 8वें बालक ने जन्म ले लिया है। कंस को पता चला, कंस दौड़ा हुआ आया, आकर के देखा, अरे ये तो बालक होना तो बालक था लेकिन ये तो बालिका हो गई। और उस बालिका को गोद में ले लिया। बोले कहीं ऐसा ना हो कि मैं हर बार उनको मृत्यु के घाट उतार देता हूं तो कहीं भगवान ने बालिका ही ना दे दी हो। इससे दया करके मैं छोड़ूंगा नहीं। उस बालिका को छीड़ करके जैसे ही पृथ्वी पर पटक दिया कि बालिका जो है उनके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। राधे। हमारे भैया श्री अमोल सिंह दादा भाई इनकी तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। और हमारे भैया श्री अनुज प्रताप सिंह इनकी तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान के भंडार हमेशा धन धान से भरे रखे। और हमारे भैया श्री हरिश्चंद्र अहरवार इनकी तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान के भंडार हमेशा धन धान से भरे रखे। जोरदार तालियां बजाएं भाई। हाथों से छूटी कन्या बोली ये मधुर वाणी, पापी अधर्म अनादर मिट जाएगी कहानी। पापी अधर्म अनादर मिट जाएगी कहानी। हाथों से छूटी कन्या, हाथों से छूटी कन्या बोली ये मधुर वाणी, बोली ये मधुर वाणी। पापी अधर्म अनादर
कर मिट जाएगी कहानी। पापों का ये घड़ा जो तूने भरा है पापी, मिट जाएगी निशानी। माया है प्रभु की जाति, माया है प्रभु की जाति, माया है प्रभु की बातें। तो हाथों से छूट करके